पहला हॉस्पिटल है जिसमें अंदर जाने की इतनी भीड़ है, ऐसे लोगों की मरीज नहीं है। हमारा को बहुत सारे बिजली है। हाँ हाँ एक हाँ हॉस्पिटल जो कि आईआईसी ने आज यहाँ पे टाइम के इसका ये पता हुआ है और मुझे इस इनोवेशन में इस इफ्तिताम में आने का मौका मिला। आईआईसी के जो एक्टिविटीज है उसको देखने का मौका मिला, इस हॉस्पिटल को देखने का मौका मिला। जिन इलाकों में आईआईसी काम कर रही है उन इलाकों में जाने का तो तमाम चीजों को देख करके एक नाउमीदी की तरह अक्सर जहन पर कायम होती है कि इस मुल्क में वो तबका जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत प्रिविलेज नहीं है, जो बहुत अच्छी किस्मत नहीं रखता है, क्या उसके लिए कोई होप है? क्या उसके लिए कोई उम्मीद है? क्या ऐसे लोगों का भी कोई सहारा या वाली है? ये सवाल अक्सर जहन में आते रहता था। और आज जब मैंने इन एक्टिविटीज को छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद या इस जगह पे आके देखा है तो मुझे एक खुशी का एहसास हो रहा है, एक उम्मीद मेरे जहन में बन रही है। अपने बड़ा था कि अल एहसान इल्लल एहसान सूरह रहमान में बेशक अच्छाई का बदला अच्छाई है। ये आखिरत के ताल्लुक से सही है ही, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के ताल्लुक से भी ये बात कही जा सकती है। एक छोटे से सेटअप से खड़ा करके वहां से शुरू करके आज कितने बड़े सेटअप तक पहुंचना, ये तनहा आईआईसी का काम नहीं हो सकता है जब तक कि आपकी दुआएं, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत और आपका ताउन इनको न मिले। अपने लिए सब कुछ जीते हैं, जीना भी चाहिए, लेकिन अपने से बाहर बियॉन्ड सेल्फ क्या हम देखते हैं, देख पाते हैं? कभी हमने दूसरे के लिए सोचा है? इस्लाम में ये कहा जाता है कि इंसान ये है कि आपके साथ जो कोई भलाई या खैरखाई करे, आप उससे बढ़कर भलाई या खैरखाई उसके साथ करें। वल अम्र बिल अद्ल वल इहसान इता ज़िल कुर्बा, एहसान बुनियादी अखलाकियात, समाजी अखलाकियात जिसको हम कहते हैं, हमारे जो सोशल डिस्कोर्स है, जो सोशल आइडियल है, उसमें ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम अच्छाई की तरफ बुलाने वाले लोग बने, दुनिया में मानी ये अच्छाइयाँ, हम इंसाफ करें, जस्टिस करें, हम भलाई का रवैया रखें,
ये भलाई का रवैया क्या है? ये भलाई का रवैया ये है कि लोग मेरे साथ जो भी करते हैं, हर हाल में मेरा रवैया उनके साथ खैरखाई का ही होगा, अच्छाई ही का होगा, उनके बेहतरी के लिए ही होगा। ये खैरखाई का रवैया जाती जिंदगी में हो तो आप एक अच्छा खानदान बना पाते हैं। समाज में हो तो एक अच्छा समाज बन पाता है। और इंसानियत के लिए हो, इसमें कोई तफरीक नहीं हो, मजहब की, मिल्लत की, सेक्स की, जेंडर की, इलाके की, तहजीब की, जुबान की। तो मुझे लगता है कि सच्ची खिदमत कौम की, मुल्क की और समाज की यही हो सकती है। आईआरसी ने जो काम आज यहाँ पे किया है और जिस ढंग से इन्होंने इस सर्विस को ओरिएंट किया है, मुझे लगता है कि एक मिसाल है। इससे हम सबको बहुत सीखने की जरूरत है। मैं पिछले साल जब अलीगढ़ एलुमनी एसोसिएशन के जो एनुअल इजलास है उसमें कीनोट स्पीच दे रहा था, तो मैंने एक सवाल उठाया था वहां पर कि सर सैयद ने अपनी तमाम उम्र एजुकेशन को कायम करने, उसको बढ़ाने, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी के तामीर और तश्कील में लगा दी। उनकी जिंदगी में सिर्फ कॉलेज बन पाया, यूनिवर्सिटी तो 1920 में बनी है। 1920 से लेकर 2023 तक लाखों लोग उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। उन लोगों ने जिन्होंने सर सैयद की कुर्बानी से फायदा उठाया, खुद कितनी यूनिवर्सिटी कायम की, खुद कितने कॉलेजेस कायम की, खुद कितने स्कूल कायम की, एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल मैंने उनके सामने रखा था। मुझे लगता है कि ये सवाल सिर्फ एक पैरामीटर है। एजुकेशन की जगह पे आप हेल्थ लेके आ जाएंगे, एजुकेशन की जगह पे आप स्किल डेवलपमेंट लेके आ जाएंगे, एजुकेशन की जगह पे समाज के जरिए आपको जो इज्जत मिलती है, जो शोहरत मिलती है, जो मर्तबा मिलता है, उसको लेके आ जाएंगे। ये सवाल हर जगह पहले है। हमें इतना कुछ मिला हुआ है, हम जिंदगी में एक अच्छी जगह पे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना प्यार, इतना सब कुछ हमको मिलता है, वापिस क्या करते हैं? और मेरा एक ही कहना होता है कि जब हम किसी बैंक से कोई कर्ज लेते हैं, हम सबसे पहले उसका इंटरेस्ट चुकाते हैं, फिर उसकी प्रिंसिपल को चुकाते हैं। जो लोग इसको नहीं वापस कर पाते हैं, हम उनको डिफॉल्टर कहते हैं। डिफॉल्टर पे कानून के हिसाब से हम नोटिस निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। समाज से इतना कुछ लेना भी एक कर्ज है। और अगर वो कर्ज हम नहीं उतार कर गए, यहां नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी पकड़ तो होने वाली है और उनको यही सवाल पूछा जाएगा कि बेटा तुम डिफॉल्टर बन के आए हो या कर्ज वापस करके आए हो? हम कोशिश करें हम डिफॉल्टर न बने, हमने जो कर्ज लिया है उसको वापस करके अपनी आंख को यहाँ से बंद करें, अपना ये सफर तमाम करें, ताकि हमारा आने वाला सफर जो है वो कुछ आए हो और हम अपनी चिंताओं की कठिन जो अपने कंधों पर लादे फिरते रहते हैं, जो कर्ज का बोझ अपने कांधों पर उठाए होते हैं, वो बोझ हल्का हो, हम यहाँ से वो लेके जाए जिसको कम नहीं में हम आए हैं, यानी अच्छा किरदार, अच्छी सीरत, नेकी, खिदमत, अच्छाई। आईआरसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है रोशन जी इलाके में, जी क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ लोगों के लिए मिलने वाली है? जी इंशाल्लाह यहाँ पे जनरल सर्जरी के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग लैब अपेंडिक्स, इंक्लूडिंग लैब कोलेसिस्टेक्टोमी, हर्निया सर्जरीज, पाइल्स, फिशर, इंशाल्लाह ये सब का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह यहाँ पे आईआरसी गैलेक्सी हॉस्पिटल पे इंशाल्लाह पब्लिक इसकी सर्विसेज ले सकती है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ होंगे और क्या क्या है यहाँ? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी अनेस्थीसिया के ग्रेड्स होते हैं, ए से ग्रेड्स 1 के पेशेंट्स, और अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर कंट्रोल में है, तो वो पेशेंट जिनको आईसीयू सेटअप की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रोसीजर्स इंशाल्लाह यहाँ पे सेफली इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। आपके हॉस्पिटल में सर क्या कोई योजना का इसमें योजना इस एक ट्रस्ट ये हॉस्पिटल को चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह यहाँ पे इतना मिनिमम चार्जेस पे, इतना मिनिमम जो कि पेशेंट को एकदम फ्रेंडली रहेंगे, एकदम कम से कम चार्जेस पे जो है सो हम प्रोसीजर्स इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कितने बेड का है इंशाल्लाह हॉस्पिटल एक 12 बेडेड हॉस्पिटल है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के हिसाब से इसका जो परमिशन है 12 बेडेड का परमिशन लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे? अभी देखिए यहाँ पे एक मैं हूँ जनरल सर्जन अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वाइफ है जो एमडी पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजिकल सर्विसेज भी इंशाल्लाह पेशेंट उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम 2 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहरियों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंट से बड़े हॉस्पिटल्स में जाके काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये टेस्ट के लिए इधर जाओ उधर जाओ, बहुत सारी चीज़ें रहती है और पेशेंट्स डरते फिर जाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे अंडर वन रूफ आपको चेस्ट एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, पूरा एनेस्थीसिया फिटनेस इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद जो ऑपरेटिव इंटरवेंशन है इंशाल्लाह वो भी अच्छे से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो टाइमिंग हॉस्पिटल 24/7 रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी जैसे अपेंडिसेक्टोमी ज़्यादा करके परफोरेटेड अपेंडिक्स है, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है या ऐसा कुछ एब्सेस है जो कि इमरजेंसी है, तो इंशाल्लाह उनको इमरजेंसी सर्विसेज भी पेशेंट को हम देंगे इंशाल्लाह। सर आजकल सस्ती और महंगी दवा का एक रिवाज चल पड़ा है। जी तो जी जी उसके बारे में माहिती देंगे? जी जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में काफ़ी डिफरेंस होता है और हम लोग मैं एज अ डॉक्टर सर्जन कभी भी जेनरिक मेडिसिन प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर हॉस्पिटल्स में देख रहा हूँ कि पेशेंट्स बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो है सो एकदम से उनका क्रिएटिनिन रेज्ड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या रीज़न है। तो ऐसी क्रॉस रेट्रो स्टडी के तो रियलाइज़ हो रहा है कि पेशेंट काफ़ी टाइम से जेनरिक मेडिसिन यूज़ कर रहा है। तो थोड़ा जेनरिक मेडिसिन अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा माइनर इन्फेक्शन है तो ठीक है चल जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है कुछ है तो जेनरिक मेडिसिन हमेशा अवॉइड करना चाहिए और अच्छा थोड़ा ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह इसमें। सर आज हमारे समाज में देखते हैं कई समाजी तंजीमें जो तो गरीबों को इलाज कराने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कोई इदारे कोई हॉस्पिटल नज़र नहीं आते, तो कुछ अपील करेंगे कि हम नहीं आप देखिए इसमें जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है वो लोग भी जो है सो अपने अपने लेवल पे पुअर पेशेंट की हेल्प करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट के पूरे चार्जेस कम कर देते हैं। काफ़ी अपने जो मुस्लिम्स ओनरशिप हॉस्पिटल्स वाले वो लोग भी ये स्टेप करते हैं और वो दिख के नहीं आता है, ऐसा है। अब यहाँ पे अब मैं अगर आईआरसी के साथ मिलकर कर रहा हूँ तो शायद मैं भी सोशल मीडिया की वजह से ये बात दिख के आएगी, बट दूसरे मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, वो भी माशाल्लाह उम्मत की काफ़ी दर्द रखते हैं और इसमें वो लोग भी काफ़ी जो है सो रीज़नेबल रेट्स बोलिए या कम चार्जेस कर देते हैं, बहुत सारे पेशेंट फ्री भी कर देते हैं माशाल्लाह। तो ये कर रहे हैं हमारे माशाल्लाह मुस्लिम डॉक्टर्स ये चीज़ कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था सर, जो समाजी तंजीमें जो चाहती है कि हम गरीबों का इलाज करें तो आपसे किस तरह जुड़े ताकि उनकी भी मदद आपके काम आ जाए और गरीबों को फायदा हो जाए, उनके लिए कोई मैसेज कि आप तो काम कर रहे हैं? जी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी चाहते हैं। अच्छा जो नॉन मेडिको है, जो नॉन मेडिको है, जो ये इससे जुड़ना चाहते हैं, जी तो वो लोग ये एक चीज़ ये कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल के बारे में अवेयरनेस फैलाए पब्लिक में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसके बारे में रखे ताकि आम पब्लिक तक ये बात पहुंच जाए कि ऐसे ऐसे सर्विसेज चालू है। तो ये एक छोटी सी हेल्प रहेंगी उनकी, तो ये एक हेल्प वो कर सकते हैं। बाकी आईआरसी का जो डोनेशन का स्कीम है वो तो हर जगह सोशल मीडिया पे है, तो आप उस पर भी जाके जो है सो हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ताकि वो पैसा फिर यहाँ पे यूटिलाइज हो सके। सर एक आपका सवाल ये मान लीजिए कि अल्लाह ना करे कोई पेशेंट बड़ी बीमारी में शामिल हो और आपको लगता है कि ये इलाज हमारे हॉस्पिटल की बात नहीं है, बड़े हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे इसकी बात है, क्या इंतजाम है, उसके लिए तसल्ली बख्श जवाब की तरफ से? देखिए इसमें कैसा है, सर्जिकल रिलेटेड अगर पेशेंट है तो आई एम ऑल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन MGM औरंगाबाद एंड MGM ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग चैरिटेबल हॉस्पिटल और वहाँ पे भी सर्जरीज जो है सो मिनिमम नहीं के बराबर चार्जेस में होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो है सो वहाँ पे ले जाके वहाँ पे जो है सो हमारे सीनियर के साथ मिलके वो पेशेंट का जो भी सोल्यूशन है, ऑपरेटिव लग रहा है या जो भी उनको ज़रूरत है वो सब डिस्कस करके हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। एम्बुलेंस की आपके पास सुविधा है? एम्बुलेंस की सुविधा अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम उसकी फैसिलिटी की कोशिश कर देंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल का डिटेल्स एड्रेस बताइए। हॉस्पिटल लोकेटेड है रोशन गेट से, आप जैसे ही बाहर निकलते जो राम मंदिर की तरफ रोड जा रहा है, किरारपुरे की तरफ जो रोड जा रहा है, और राइट हैंड साइड पे फातिमा फंक्शन हॉल के जस्ट बाजू में हॉस्पिटल लोकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल का नाम IRC गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर बोल दीजिए, कोई मुबारक को देना चाहे, मिलना चाहे। कोई नंबर 112911292। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है IRC गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह IRC ऑलरेडी 7 क्लिनिक्स चला रही है, 7 क्लिनिक्स। ये हमने जो किया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
क्लिनिक में बेसिक सर्विसेज पहले से दी जा रही थी, लेकिन अब हम चाह रहे थे कि इससे ऊपर भी पेशेंट्स को बेनिफिट मिले, खास तौर से ऑपरेशंस के मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह उसी असना में जब हमारी प्लानिंग चल रही थी, डॉक्टर उमर से मुलाकात हुई और उन्होंने भी इजहार किया कि इस तरह की एक्टिविटी वो भी करना चाहते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह पेशे से जो है सर्जन है और असिस्टेंट प्रोफेसर है एमजीएम के अंदर, और सर्जन है पेशे से। आपकी ख्वाहिश हुई कि इस तरह की एक्टिविटी कम्युनिटी को बेनिफिट के लिए की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्तिराक से हम लोगों ने एक जो है काम शुरू किया। अब जहां हम 7 क्लिनिक्स में पेशेंट्स को बेसिक रिलीफ दे रहे थे, वहीं इंशाअल्लाह अजीज अब ऑपरेशंस वगैरह की शक्ल में भी अब काम इंशाअल्लाह अजीज शुरू होगा। अब ये किस तरह से होगा, पहले जो हमारी क्लिनिक्स थी उसके अंदर जो लोग जाते हैं एक मुख्तसर सी फीस पे करना होती है और मेडिसिन फ्री होती थी। यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ पैकेजेस हमने बना दिए। एक पेशेंट आएगा और आने के बाद से लेकर उसके डिस्चार्ज होने तक एक पैकेज है मुख्तलिफ ऑपरेशंस का। एक कॉमनली अगर कहूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कॉमनली कहूँ तो 15,000 का हमने पैकेज बनाया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तमाम ऑपरेशन तकरीबन हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए इसको बढ़ जाएगा, ऑपरेशन मुख्तलिफ किस्म के तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेंगी, लेकिन ये पैकेज है। मतलब पेशेंट आके एडमिट होगा, ऑपरेशन पूरा होगा और उसके बाद की जो दवाएं उसको 3 दिन 5 दिन 7 दिन लगती है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आईआरसी ऑलरेडी चैरिटेबल वर्क कर रहा था, उसी किस्म का ये भी एक वर्क है। बस ये अब कोशिश है कि अपग्रेड फॉर्म है, ताकि लोगों को अब जो बुनियादी सहूलतें दे रहे थे अब उससे बढ़कर कुछ सहूलतें दी जाए। जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं मिलती है, ऑपरेशन हो, बड़ी बड़ी जो बीमारियां उसके लिए दी जाती है, आपके हॉस्पिटल में इस तरीके का रहेगा योजना का सिस्टम? देखिए अभी फिल वक्त तो हम लोगों के पास योजना का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन अभी कोशिश की जाएगी वो पेशेंट्स, क्योंकि अभी आईसीयू भी नहीं है हमारे पास, वो पेशेंट जिनको उस चीज की जरूरत है हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में अपने तरफ से वो करेंगे, कोशिश ट्रांसफर करेंगे और वहां उनको ऑपरेट करेंगे। वो पेशेंट्स जो योजना में फिट होते हैं इंशाल्लाह उनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, उनको योजना की तरफ गाइडेंस देकर हम लोग इंशाल्लाह पूरा काम कर देंगे। लेकिन अभी फिल वक्त हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में उतनी सहूलतें नहीं है कि योजना की स्कीम हम चला सकें। अभी किस किस चीजों का ऑपरेशन आपके पास में होगा? जैसे कि अभी अक्सर ये होता है कि मुस्लिम लेडीज सोनोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, जैसे जहाँ जेंट्स करते हैं, तो आपके पास में उस तरीके की कोई योजना है, सिस्टम है आपके पास? देखिए फिल वक्त तो अभी हमारे पास जो है डॉक्टर हैं और ऑपरेशंस के अंदर जिसको कहेंगे पेट से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस मैं कहूंगा जो तकरीबन इसके अंदर होंगे। ऐसा समझ लीजिए गले से नीचे से लेकर जो है नाक के ऊपर तक के ऑपरेशन जो पेट से रिलेटेड है वगैरह यहाँ किए जाएंगे। रहा जो सवाल आया कि सोनोग्राफी वगैरह, तो अभी हमारे पास प्रोविजन सोनोग्राफी का नहीं है, अभी एक्सरे है, ईसीजी है और पैथोलॉजी लैब है, लेकिन सोनोग्राफी का भी इंशाल्लाह करीब हम प्लान कर रहे हैं कि विदिन 6 मंथ ही आ जाए, ताकि मुस्लिम क्या किसी भी लेडी को अगर एक लेडी से करवाना है तो वो सहूलत इंशाल्लाह इसको दी जाएंगी। जी देखिए ये जो हॉस्पिटल है ये आप रोशन गेट से जब क्यालपुर की तरफ जाते हैं वहाँ ये है फातिमा फंक्शन हॉल के बाजू जो है ये हॉस्पिटल है हमारा। गूगल मैप पे भी आईआरसी गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात में जो है 10 बजे तक। आज आपका औरंगाबाद शहर में आना हुआ है, औरंगाबाद में यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नशा एक ऐसी लानत है जो सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि हर बड़े शहर में, बड़े क्या तो छोटे शहरों तक फैल रहा है, और इसकी कुछ बुनियादी वजहें हैं। एक तो बच्चों की तरबियत पे हमारा ध्यान नहीं होना। हम सब काम करते हैं, काम के हवाले से बाहर रहते हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों पे तवज्जो कम होती है, और जब तवज्जो होती है तो पैसों की सूरत में हो जाती है और बहुत ज़्यादा आज़ादी की सूरत में होती है। तो आपके अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं होने की वजह से उसके अंदर जो एक तन्हाई है, उसके अंदर जो एक नॉन बिलोंगिंग का एहसास है, वो फिर एक ऐसे पीयर ग्रुप से, ऐसे दोस्तों के सोबत में पूरी होती है जिनकी कोई संगत अच्छी नहीं है। आज ओवर द टॉप, ओवर द काउंटर की जो चीज़ें हैं वो नशे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, फिर उससे आगे जाकर ड्रग्स और बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी ज़रूरत तो खुद ख़ानदान की है। इसके अलावा इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये कोई एक मर्ज़ है और मर्ज़ का जैसे इलाज होता है वैसे इसका इलाज है। आप काउंसलिंग कीजिए, मोहब्बत कीजिए, डी एडिक्शन की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के तौर पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ओवर द काउंटर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जो रूल है रूल के हिसाब से मिलें, लेकिन समाज में नशे की चीज़ें फरोख्त करने वाले और नशा खरीदने वाले इनकी एक कसीर तादाद होती जा रही है। तो समाज को अपने तौर पे एक बेहतरी का रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है। कोई भी आदमी जो नशे का आदी हो चुका है उसके साथ सख्ती करके आप उससे वो आदत नहीं छुड़वा सकते हैं। उसके साथ मोहब्बत से पेश आकर, उसको समझा कर, उसको उस आदत को छोड़ने में मदद देकर ही हम वो आदत छुड़वा सकते हैं। और नशे का कोई आदमी अगर एडिक्ट हो जाए तो कोई बुरा आदमी नहीं होता है। हो सकता है उसके मसाइल ऐसे हों, उसके हालात ऐसे हों जिसकी वजह से उसको एक सपोर्ट के तौर पे उस चीज़ को भूलने के लिए उस जगह पे जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम लोगों को
जो नशे के आदी हो रहे हैं या उस रास्ते पे जा रहे हैं या उस संगत में जा रहे हैं, हम समाज की हैसियत से उसकी काउंसलिंग करें, उसको वहाँ से पीछे खींचें, उसको अच्छाई के रास्ते पे ले जाएं, उसको सपोर्ट के लिए जो चीज़ें लगती हैं, डी एडिक्शन सेंटर होगा, सपोर्ट होगा, काउंसलिंग होगा, ड्रग्स होते हैं, साइकेट्रिक काउंसलिंग होती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि नशे के लिए हमको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका अपनाना है उसको रोकने के लिए। डीसीपी साहब हमारे साथ हैं और भी वहाँ के ऑफिशियल से हमारी बात होती है। हमें उन तक एक अच्छा कनेक्ट रखना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। कॉलेजेस और स्कूल जिनके बाहर ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से भी खबर देते रहना चाहिए। केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो हैं, जिनके दुकानों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको जो ड्रग्स एक्ट है उसके तहत और ख़ुद ड्रग इंस्पेक्टर और जो डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए भी एक अवेयरनेस करना ज़रूरी है। हम बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नशे की चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं, तो एक उस पर भी एक बंदिश आनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल हमको एक अच्छा समाज बनाना ज़रूरी है, तभी जाकर नशे की जो अभी एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है उससे लोग रुक सकेंगे। उसमें सख्ती, उसमें मारपीट, उसमें किसी का बाइकआउट, उसमें किसी को लान तान करना, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हासिल तो सिर्फ मोहब्बत से कर सकते हैं, काउंसलिंग से कर सकते हैं, मदद से कर सकते हैं, डी एडिक्शन के सेंटर्स खोल के कर सकते हैं और उसके लिए जो साइकेट्रिक असिस्टेंस है उससे हम कर सकते हैं। सर एक सवाल सेट के साथ तो एक नरम दिल रखते हैं। हमको अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं डिपार्टमेंट की, उसमें जैसे हमारा नारा है सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, तो हम जो गलत करते हैं उनके साथ सख्ती करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं हम उनके साथ जो अच्छाई का रवैया रखते हैं। तो हमको वो ज़रूरत है प्रोफेशनल, लेकिन हम अगर नरम दिल ना रखते तो हम जस्टिस के लिए खड़े नहीं होते। हम आपकी लाइफ सेफ रहे। अभी मैं एक बड़े शायर जो आजकल दिल्ली में हैं, एक ज़माने में वो एक मुशायरे में आए मुंबई में, तो मुशायरे में मैं एज गेस्ट गया हुआ था, तो कई प्रोग्राम से मैं करते करते वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने इससे मुझ पर कमेंट किया कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, तो ये भी लेट से आए हैं, तो कोई ताजुब की बात नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि कितना पैसा ले रहे हो मुशायरा पढ़ने का, और ये पैसा यहाँ से नोएडा कैसे लेके जाओगे? हम है ना, इसीलिए लेके जा रहे हो। तो हम घूमते रहते हैं इसलिए कि आप अपना जो पैसा ना ठीक से लेके जा सके। तो ये लेट वेट नहीं होता है। हम ये इंश्योर करते हैं कि आप चल रहे हैं, आपकी फैमिली के लोग, जो आपकी बेटियां हैं, बहुएं हैं, आपकी बीवियां हैं, वो जब बाजार में निकलती हैं तो उनके सब सेफ रहें, आप सेफ रहें, समाज जो है अपना मामूल का काम करता रहे। जो चीज़ मामूल की होती है वो मामूली नहीं होती है, उसके पीछे बड़ी जांफशानी करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए हम लोग वाहिद लोग जो रात में घूमते रहते हैं, रात में या तो दीवाने घूमते हैं या पुलिस घूमती है। तो हम क्यों घूमते हैं रात में? ताकि आप किसी बस स्टैंड पे उतरें, रेलवे स्टेशन पे उतरें, तो आप सीधा अपना घर जा सके, बैठ करके सुबह का इंतजार ना करें। तो ये जो इम्प्रेशन है कुछ लोगों ने बना दिया है, ये ऐसा नहीं है। और मैं तो इसकी तरदीद में आपको दलील देता हूँ कि जब तक अमिताभ बच्चन फिल्मों में हीरो हुआ करते थे एज पुलिस इंस्पेक्टर, तो वो बहुत सख्त भी होते थे, उनको मोहब्बत भी होती, तो बहुत अच्छे गाने भी उगाते थे। तो कैसे सख्त दिल है? मैं तो दलील आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग भी समाज से ही आते हैं और समाज ही में वापस जाते हैं। तो हम वही हैं जो समाज है। हमको अपनी जिम्मेदारियों की वजह से सख्ती अगर कहीं करनी पड़ती है तो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, वरना हम समझते हैं। और मेरा जो ताल्लुक लोगों से पड़ा है, मैं तो इनको बहुत अच्छा और बहुत नेक दिल और नर्म खू और मोहब्बत करने वाले लोग पाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक हम दीवार रखते, जल्दी उसमें किसी को आने नहीं देते, वो एक मुश्किल है हमारी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।